इजरायल के रक्षा मंत्री कात्स ने अब हमले की पुष्टि भी कर दी है। एक और बड़ी खबर, कात्स ने कहा यमन में हुथियों को एक और दर्दनाक झटका दिया है। कात्स ने कहा ऑपरेशन रिंगिंग बेल्स जारी है, यानी अभी भी साफ है कि जिस स्तर पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है और बड़े स्तर पर इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए हमले हो सकते हैं। हालांकि फिलहाल जो हमला हुआ है, इजरायल के रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए यह कहा कि यमन में हुथी को एक और दर्दनाक झटका दिया है। और देखिए, बड़ी खबर यह आ रही है कि इजरायल ने मीडिया ठिकानों पर भी अटैक किए हैं। इजरायल ने कहा हूती के प्रोपेगेंडा चैनल को हमने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। इजरायल ने मीडिया सेंटर को भी निशाना बनाया है और इसे हूती का प्रोपेगेंडा चैनल करार दिया है। जो बयान जारी किया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि यह हूती का एक प्रोपेगेंडा चैनल था जिसे हमने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में तीसरा देश दहला दिया। यमन पर आईडीएफ का कहर कैसे बरपा हुआ, क्या पहले यह जानिए। यमन की राजधानी सना में इजरायली एयर स्ट्राइक की ही तस्वीर आपके सामने। सना में हुती के कई दर्जन ठिकानों पर हमले को लेकर दावा। इजरायल ने सना में मिलिट्री ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है। इजरायल ने सना में ऑयल डिपो को टारगेट किया है। सना पर हमले में ही 12 इजरायली फाइटर जेट्स भी शामिल थे और सना में ही बिजली घर के साथ साथ ऑयल डिपो पर हुआ है हमला। हालांकि इजरायल ने सना में कई और भवन को भी निशाना बनाया है, लेकिन इजरायल का हुती पर जिस तरीके से प्रहार हो रहा है, कैसे फिलहाल ये विनाश हुआ, इसकी कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखें। उससे पहले इजरायल किस स्तर तक, कैसे अब यमन पर हमलों को अंजाम दे रहा है, हुती को टारगेट कर रहा है, उसकी एक और इंफॉर्मेशन। क्योंकि इजरायल दावा यह कर रहा है कि ऑपरेशन रिंगिंग बेल्स के तहत ही यह ऑपरेशन जारी है। वहीं सैन्य ठिकाने, फ्यूल सेंटर और मीडिया पर हमला। मनीष, आज की इस खबर पर आपसे क्विक रिएक्शन लूंगी, क्योंकि सैन्य ठिकानों के साथ साथ फ्यूल सेंटर पर इससे पहले भी हमले हुए हैं, लेकिन अब मीडिया पर हमला। यमन नाम की अखबार के दफ्तर पर अटैक को लेकर भी खबर आई है। इस बीच हुती यह दावा कर रहा है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी गई है और कई इजरायली विमान पीछे हटने पर मजबूर भी हुए हैं। अब इजरायल के हमलों को काफी हद तक नाकाम करने का भी हुती दावा कर रहा है। हालांकि इन हमलों में 9 लोगों की मौत और 118 लोगों के घायल होने की भी खबर है और हुती की चेतावनी, हमलों का जवाब ज्यादा आक्रामक होगा। अब ऐसे में खतरा ये, जवाबी कार्रवाई हुती करेगा, अरब में संघर्ष और बढ़ेगा। मनीष, देखिए, आज की तारीख में हुती एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके मिसाइल अभी भी इजरायल के एयर स्पेस में पहुंच रहे हैं, तेल अवीव और दूसरे इलाकों को निशाना बना रहे हैं। आज सुबह भी हुती ने मिसाइलों से हमला किया। तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इजरायल की पूरी कोशिश है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद हुती को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है और इसीलिए सना में अलग अलग ठिकानों पर वो हमले कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि हुती को सपोर्ट करने वाले तमाम संगठन जो सना में मौजूद है या यमन के अलग अलग जगह पर मौजूद है, इन सब को खत्म किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में केवल और केवल यही संगठन बचा है जो इजरायल को टारगेट करने की स्थिति में है भी। लेकिन एक बात देखने की है कि हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, इन सबको प्रॉक्सी को मारने के बाद अब अगला टारगेट इजरायल का ईरान होना है। लेकिन उससे पहले वो किसी भी कीमत पर हुती को इस लायक नहीं रखने देना चाहता है कि जब ईरान और इजरायल की दोबारा से जंग हो तो उस समय हुती किसी भी तरीके से इजरायल पर अटैक कर सके, ईरान को सपोर्ट कर सके। बिल्कुल, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जीके पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, ऑपरेशन रिंगिंग बेल नाम दिया गया है इसका, लेकिन सवाल तो यहां पर यह खड़ा होता है कि इजरायल आखिर कितनी घंटियां बजाएगा और कहां बजाएगा। मतलब गाजा में लगातार स्ट्राइक हो रही है, आप कतर की राजधानी दोहा में हमास की लीडरशिप को निशाना बना देते हो और अब सना में इतने बड़े हमले, कितने फ्रंट खोले जाएंगे? देखिए, मज़ेदार चीज़ ये है कि इजरायल की चारों तरफ घंटियां लगी हुई हैं और वो उनको एक एक करके वो बजा रहा है। अब वक्त ये है कि जो हमला भी पिछले 12 घंटे में किया गया, उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो 30 से ऊपर पहुंच चुकी है और 130 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और टारगेट क्या था? 6 मुख्य टारगेट थे उनके। MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जनरल हेडक्वार्टर प्लस फ्यूल डिपो। मीडिया का आपने कवर किया, मीडिया का हेडक्वार्टर था वहाँ पर, उसको यमन का जो अखबार निकलता है वहाँ, और साथ में मिलिट्री कैंप्स। बड़ा क्लियर था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि रमन एयरपोर्ट पर जिस प्रकार से हमला किया गया, और आपने भी उसका जिक्र किया, लेकिन रमन एयरपोर्ट पर हम जो ये हुती के अटैक थे वो कैसे कामयाब हुए,
उसके पीछे मुख्य कारण था कि जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम थे उसमें इन टारगेट्स को वो इजराइल आईडीएफ क्लेम कर रहा है कि उनको ये पकड़ा, डिटेक्शन हुआ, लेकिन उनको हॉस्टाइल डिक्लेयर नहीं किया गया, मतलब उनको दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए छोड़ दिया गया और बाकी आके इन्होंने अटैक किया और जो हम उसको इसका प्रत्युत्तर के लिए यमन पर अटैक किया गया। अब देखना यह है कि हुती जो बहुत समय से एकत्र कर रहा है अपने आप को और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है, फंडिंग हो रही है ईरान से लगातार, वो किस प्रकार से इनका दोबारा मुकाबला करता है, क्योंकि उत्तर प्रत्युत्तर चलता रहेगा, ये हम ये क्रम देख रहे हैं।